इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और रऊफ ऊपर गई है गेंद और फील्डर के पास नहीं पहुंचेगी और ये करना पड़ेगा चेंज ऑफ पेस। अगर यहाँ पे मुकाबला जीतना है इनको तो फिर चेंज ऑफ पेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना आसान हो जाएगा बैटिंग करना। और बिल्कुल सही टॉस जीत के वहां पे पाकिस्तान ने, सॉरी, भारत ने बॉलिंग लिया था, क्योंकि जानते हैं कि शाम के टाइम पे हल्का सा ओस आएगा। और जिस तरीके से ये मुकाबला चल रहा है, अब बड़ा मजा आएगा कि एक और स्लो वन। और ये देखने से क्या प्रतीत हो रहा है, क्या पाकिस्तान ये चीज समझेगा कि हल्का सा ना अब स्लोअर वन या फिर उंगलियां फेरनी पड़ेगी, तब जाके जो है हिंदुस्तान के अगेंस्ट आप वापसी कर सकते हैं। और थोड़ी सी अकलमंदी से गेंदबाजी करनी पड़ेगी इनको। क्या वो काम ये टीम कर सकती है, या फिर थोड़ी से सोच समझ के गेंदबाजी करना जिसको हम बोलते हैं, क्या वो काम ये पाकिस्तान की टीम कर सकती है? अगर कर सकती है तो फिर आप मैच जीत सकते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं जीत सकते गेम। फिर तो आप भूल जाइए, फिर तो आप ये देखिए किस तरीके से पाकिस्तान बहुत जल्दी इस गेम से बाहर हो जाएगा। और हो भी गया है। 55 5 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के पूरी तरीके से दबाव डाल दिया है भारत ने यहाँ पे। और दोनों के बीच में सुनी थोड़ी सी होती हुई, जिसके चलते आ, और थोड़ी सी कहा सुनी, थोड़ी सी गर्मा गर्मी मैदान के अंदर। आ, हारिस रऊफ और यहाँ पे सईम अयूब को बड़ा हिट लगाते हुए ये अच्छा गेंद 3 स्टंप्स के बीच में हल्का सा आगे की तरफ। और पिछली 12 गेंदों में जो रफ्तार पकड़ी है इन्होंने, शुरुआती 7 8 गेंदों में या 10 गेंदों में देख रहे थे कि थोड़े से खोए खोए से लग रहे थे। अब यहाँ पाकिस्तान की गेंदबाजी को खो दिया है, मतलब पाकिस्तान की गेंदबाजी को खुआ दिया है, क्योंकि ये शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ के बीच थोड़ी सी तू मैं। और अब बड़ा मजा आएगा। सईम अयूब सामने, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, दोनों ऐसे बैटर्स
अब जैसी पावर प्ले खत्म होएगा मोहम्मद नवाज को आना पड़ेगा। ये वाइड गेंद, दबाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ पूरी पाकिस्तान पे, और ये माने ना माने सुपर 4 का मुकाबला है। यहाँ पे आप एक बार हार गए, उसके बाद फिर अब अगर जीते नहीं तो नेट रन रेट जो है ना वो बीच में आएगी, जिसके असर में वो प्रॉब्लम हो सकती है। ये अच्छी गेंद, पर उसको बहुत अच्छी तरीके से खेला 4 रन के लिए। बिल्कुल। ये अच्छा गेंद था, पर हेलो, कैसे हैं आप सर? गुड इवनिंग। और 65 बिना किसी नुकसान के 5.4 ओवर के बाद शुभमन गिल 31 रन, और बहुत तेज भागे आज शुभमन गिल। और अब ना ये भारत के पास एडवांटेज हो गया है कि थोड़ा सा समय लेके खेल सकते हैं, और अपने आप को हल्का सा समय दे दीजिए तो कोई अब दिक्कत की बात नहीं होगी। 65 बिना किसी नुकसान के, आखिरी गेंद, छोटा गेंद, और उसका जवाब भी चौके के लिए। 69 रन्स पावर प्ले के अंदर 6 के बाद, और हिंदुस्तान पूरी तरीके से ये प्रेशर में डाल दिया पाकिस्तान को। और थोड़ी सी ना नादानी वाली गेंदबाजी भी हुई है, ना समझी गेंदबाजी, नादानी गेंदबाजी। स्पिनर्स आपके बिल्कुल हावी नहीं है, तेज गेंदबाज आपके बिल्कुल रिदम में नहीं है। आज बैटिंग अच्छी करी, थोड़ा सा फाइट देखने को मिला, पर अब गेम से आप ये मैच लूज कर देंगे। अगर इस तरीके से गेम रहा तो फिर आप बिल्कुल पूरी तरीके से लूज कर देंगे। यहाँ पे क्या जरूरत है आपको हल्का सा एक डिसिप्लिन दिखाने की, और वो भारतीय बल्लेबाज दिखाने देंगे नहीं। आपको कुछ एक अतिरिक्त चालाकी नजर दिखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये मैच आपके हाथ वापस से आ सके, नहीं तो फिर बहुत दूर चले जाएगा और बहुत जल्दी जाता रहेगा। और आज भारत ने जो वापसी करी है वो तो बहुत शानदार वापसी थी, क्योंकि एक समय 91 रन बिना किसी नुकसान, मतलब 2 विकेटों के नुकसान पे भी, पर जिस तरीके से ये पारी चल रही थी दोनों की, सईम अयूब जब बैटिंग कर रहे थे साथ में साहिबजादा फरदान, तो वो दिखा रहे थे कि किस तरीके से बैटिंग ईजी है। फिर शिवम दुबे आए और पूरी तरीके से पाकिस्तान की जो मोमेंटम को डुबा दिया। अबरार अहमद, अब फील्ड खुल गई है, अब थोड़ा देख के, अब वो सिंगल डबल्स लेना ना आप स्टार्ट कर दीजिए। पावर प्ले में पावरफुल स्ट्राइक के साथ आपने मार के पाकिस्तान को बैकफुट में डाल दिया है, और अब पाकिस्तान बिल्कुल बैकफुट से, ये तो ऊपर गई है गेंद और बहुत दूर भी चले गई है गेंद। वेल डन अभिषेक शर्मा, घुटना टेक और अबरार को तमाशा दिखाया। 6 रन, बहुत अच्छा शॉट और ताकतवर शॉट। 75 रन बना चुके अब तक इस मुकाबले में भारत, और बहुत जल्दी 97 रन के आसपास आ गई। और ये देखिए, यहाँ से वापसी करने के लिए पाकिस्तान को विकेटें चाहिए, और विकेटें दिलाएगा कौन इनका? फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ है वो जो कि विकेट दिखा सकता है, नहीं तो फिर और कोई नहीं है इस टीम के अंदर जो विकेट निकाल के भी दे सकता है, विकेट निकालने वाली सोच भी रख सकता है। हारिस रऊफ ने स्लो गेंदबाजी करी और उसका फायदा थोड़ा सा उठाया था।
पर यहाँ पे वो काम बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है पाकिस्तान। ये अच्छी फील्ड, रोका उसको, अच्छी, थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको, विकेटें निकालनी पड़ रही हैं तो फिर एफर्ट लगाना पड़ेगा, स्लोअर वंस डालना पड़ेगा, नहीं तो ये मैच बहुत आसानी से पाकिस्तान हार जाएगा और भारत आराम से जीत जाएगा। ये अब ये कितनी दूर गई है? अरे क्या फर्क पड़ना है जी, पाकिस्तान के फील्डर से वो कैच तो पकड़ने वाले नहीं है, और जब ये कैच पकड़ेंगे नहीं तो फिर ये मैच जीतेंगे नहीं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गेंद 6 रन के लिए चली गई है। आज जैसे इस दुबई के मैदान में ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि बहुत कैचेस छूट रहे हैं और ये अबरार को लगा कि ये कैच हो जाएगा, पर अरे नहीं होता है ऐसे कैचेस, प्रैक्टिस करनी पड़ती है बिना गद्दे डाले। और ये एक और चौका मिल जाएगा क्या? नहीं। पाकिस्तान की फील्डिंग। अब 87 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने के लिए, और बहुत जल्दी ये गेम से बाहर कर दिया पूरे तरीके से पाकिस्तान को। एक ऐसा काउंटर अटैक जिसका बिल्कुल भी शायद वो नहीं कर रहा होगा। पचासी रन पे है इस समय भारत 7 ओवर के अंदर, यानी कि आपने 12 रन प्रति ओवर के रफ्तार से रन मारे। बाहर थी, बाहर वाली गेंदों को ना छेड़े प्लीज। ये छेड़छाड़ी के आरोप में ना फिर दिक्कतें हो जाएगी आपके लिए। ये रिवर्स स्वीप कंट्रोल इतना बेहतर है नहीं, पर वो फील्डर को टपा दिया और एक और चौका चिपका दिया। बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही गजब का शॉट। हालांकि इतने कंट्रोल में नहीं थे उस शॉट को लेके, पर बाउंड्री वहां पे निकाल दी है। हम्म 90 रन, और इस समय पाकिस्तान का स्कोर था 68 पर 1। तो सोच में कितना ज्यादा फर्क है, और गेंदबाजी के उसमें भी कितना फर्क है ना। और ये देखिए, एक और चौका और 50 पूरा। शुभ ये अभिषेक शर्मा का 94 रन 7.4 ओवर में, और ये पहला 50 है अब तक का एशिया कप 2025 का इनकी तरफ से। नहीं सॉरी, माफ करिएगा, दूसरा अर्धशतक है ये, पर ये अच्छी फॉर्म में है और दिखाया कि आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और मैंने उस ट्रस्ट का सही विश्वास करके दिखाया।
शायद से बल्लेबाजी करने का मौका ही ना मिले वहां पे इन जनाब को, सूर्य कुमार यादव को। उम्मीद तो यही करेंगे कि बल्लेबाजी करने का मौका ही ना मिले। बाकी ये भी हाथ खुजला के बैठे होंगे कि एक बार मौका तो मिल जाए। मौका देके तो देखिए एक बार। भारत पूरी तरीके से ये प्रेशर बढ़ाता हुआ पाकिस्तान के ऊपर, और अब इस समय बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान को कि कैसे जीतना है ये मुकाबला, या थोड़ा सा और कंट्रोल करना है ये मुकाबले को। हारिस रऊफ पहले ओवर में इनके भी 12 गए थे। इतना तो बाड़ा नहीं होता जितना ये टैक्सी के मीटर की तरह भागा है। यहाँ तो मैं कहूंगा एरोप्लेन की तरह भागा है भैया, रॉकेट की रफ्तार में हिंदुस्तान का स्कोर कार्ड। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के जो गेंदबाज है वो चक्के में, और जो आटा जब पिसता है ना, गेहूं जब पिसता है आटे के लिए, वो चक्के की मशीन में आटे गेहूं की तरह जो पिस रहा है वहां पे पूरा पाकिस्तान। सोच रहे होंगे ना कि क्यों हम आ गए सुपर 4 में, क्योंकि गलत टीम से पंगा ले लिया है ये सुपर 4 में आने के बाद, गलत टीम से। और इनकी आदत भी तो यही है ना कि सही जगह पे पहुंचते नहीं है पर गलत जगह पहुंच जाते हैं, तो फिर यही हो रहा है। और भारत फिर यही परिणाम दे रहा है इनको। सोच रहे होंगे कि किस कर्मों की सजा मिल रही है इस समय पूरे पाकिस्तान की गेंदबाजियों को। ये ये ऊपर गई है अब ये कितना दूर। अरे आज तो खैर फील्डर से बहुत दूर जा रही है हर एक गेंद, हर एक गेंद जो है वो फील्डर से दूर गई है। और अभिषेक शर्मा, ये एक हिटमैन हुआ करते थे शर्मा जी, जो कि तोड़ फोड़ मचाया करते थे पाकिस्तान के गेंदबाजों के साथ। यहाँ पे भी तोड़ फोड़ मचा रहे, पर ये अभिषेक शर्मा है, वो रोहित शर्मा है। पहले विराट कोहली जो है वो 100 जैसी बड़ी पारियां खेलती थी अगेंस्ट पाकिस्तान, अब अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल है। यानी कि वो रोको की जो जोड़ी थी इस समय, वो गांव वाली पार्टनरशिप बन गई है। गिल और अभिषेक 100 रन की साझेदारी और बहुत जल्द बना दी है। 8.4 ओवर के अंदर 100 रन लग गए बोर्ड पे हिंदुस्तान के। और अब सिर्फ 72 रन चाहिए अगली। तो वो रन बॉल ऑलमोस्ट लिया है रन लोग, इनके सामने कोई भी टारगेट सेफ नहीं है। अगर हिंदुस्तान के अगेंस्ट मैच जीतना है तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा, या हिंदुस्तान को बहुत खराब खेलना पड़ेगा, तब जाके ये मैच, या फिर कोई भी टीम जो है वो मैच हारेगी।
और देखिए रॉकेट स्टार्ट हुआ है एकदम। पाकिस्तान का हल्का सा डिप आया था और वो जो इस वजह से आया था कि विकेटें बहुत गिर गई थी, फिर उसके बाद अप मारा था पाकिस्तान की टीम ने। पर एक रियलिटी चेक मिल गया है, भारत के अगेंस्ट आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। आज भारत की तरफ से भी गलतियां हुई है, तो हम उसको भी पूरा नजरअंदाज नहीं कर सकते। गेंदबाजी आ, उस कदर की नहीं हुई है जिससे उम्मीद थी हम सबको। अब फ़हीम अशरफ, थोड़ी सी स्लो वंस डालनी पड़ेगी यहाँ पे, और 3 स्टंप्स के बीच में हल्की सी खिंची हुई गेंद, एक कैचिंग मिड विकेट रख दीजिए, एक शॉर्ट मिड विकेट रख दीजिए, पीछे डीप स्क्वायर लेग जमा दीजिए। वैसी वाली फील्ड प्लेसमेंट के साथ आपको रहना पड़ेगा और कैच के लिए रेडी रहना पड़ेगा, और हिट द डेक वाली बॉलिंग जैसे कि शिवम दुबे ने करी थी। और कैच है तो पकड़ना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इनसे फील्डिंग होती नहीं है, बिकॉज वो गद्दे पे इनको गिरने से डर लगता है। पर अब और कितना गिरेंगे ये लोग, ये भी तो देखिए ना आप लोग। कमाल की रेंज, स्वीप देखने को मिलता है, शॉर्ट आउट देखने को मिलता है। फिर ऑफ स्टंप के बाहर आपको अगर विकेट मिले तो लॉकेट ड्राइव, कट शॉट, स्टेप आउट करके बहुत बढ़िया शॉट लगाते हैं और कितना लेट खेलते हैं। और आज तो आपको रिवर्स स्वीप भी देखने को मिला, तो रेंज ऑफ शुभमन गिल इज आउटस्टैंडिंग। शुभमन गिल आप हमेशा इस साथ ये बात करते हैं कि बहुत लेट खेलते हैं और बहुत कॉम्पैक्ट खिलाड़ी है, लेकिन ये जो रेंज अगर आप देखेंगे, ये हर खिलाड़ी में इतनी बड़ी रेंज होती नहीं है जो शुभमन गिल के पास है। इसी वजह से भारतीय फैन ने इन्हें दोबारा टी20 क्रिकेट में शामिल किया है, वो कप्तान बनाया है। रन की तलाश भी थी, आज उसमें खरे भी उतरे। 45 पे खेलते हुए 26 गेंदों में पूरी तरह से स्पॉटलाइट पे। सही मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है शुभमन गिल के करियर का। हर बार वहां पे वो कुछ ना कुछ सीखने की जो खैर फ़हीम अशरफ यहाँ पे, और स्लोअर वन इनटू द विकेट। एक बार फिर से हवा में गई ये गेंद, पर कोई फील्डर मौजूद ही नहीं है आज तो। और देखिए पिछले मैच में फ़हीम अशरफ को गेंदबाजी नहीं दी थी, उसके बाद मोहम्मद नवाज को लेके आ गए थे। यहाँ पे मोहम्मद नवाज क्यों नहीं आया अब तक? क्योंकि वो जिस तरीके से थोड़ा धीमी गति से डालते हैं, ये पूरी हम सबको पता है कि चकमा दे सकता है इनको। ये दो शॉट डिफाइन करते हैं शुभमन गिल। और किसी बार कुछ तकलीफ में नजर आए थे शुभमन गिल। 105 पे कोई विकेट नहीं। चलिए ड्रिंक्स ब्रेक की तरफ चलते हैं।
एक्सटेंडेड टेस्ट हो सकता है कि ये सेंसिटिविटी है जिससे नसों में झंझनाहट हो, इसलिए सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वर्क्स। Print worry-free in color at a really low cost. Epson EcoTank printer. It's not just fabulous, it's totally printable. Pay your credit card bill on Fred Florix with cash and get free chocolate from Big Basket. कॉलेज फीस के लिए लोन मिल तो गया, 2 लाख ठीक है, ये नहीं, ये गूगल पे के भरोसे और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अप्लाई कीजिए। अगले सब ठीक है जब गूगल पे टिक। ये क्या? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, फटे फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तो हमें बिना पार्टी देगा। आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो। और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैक बाउंड्री की तरफ जाता हुआ उसी गाड़ी गिरा मल्टी टूटा टीवी। क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। कितना क्यों बेबी है? जी हाँ, एक कैलिफोर्निया सुशी बिल्कुल, और एक सॉल्टेड एरोमा में और बेबी के लिए एक बेसुरा मुझे। कुछ चीजें इतनी जल्दी बढ़ जाती है कि यकीन नहीं होता, जैसे नावी यूपीआई, इंडिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई है। मैं देखता हूँ अपनी कहीं जैसी छोटी अपनी यूजर्स की जरूरतें, अपनी machines को अपने partners को जिम्मेदारी निभाने, तभी लगवाता हूँ सबका है बिना एक पूरी लगन से। मैं नीचे insurance। शुभमन गिल ब्रेक के बाद, यार किसी चोट लगी नहीं शुभमन गिल को, ब्रेक हुआ था, ब्रेक के बाद मोमेंटम टूटा, पाकिस्तान के खाते में विकेट आई, फहीम के खाते में ये विकेट। वो जो ब्रेक लिया था शुभमन गिल ने, वो रास आया नहीं शुभमन गिल को। थोड़ी सिमिलैरिटी है जो ओमान के विरुद्ध जिस तरह की विकेट में आई थी, शुभमन गिल वहां पर बोल्ड हुए थे लेफ्ट आर्म सीम बॉलर को, ये वाली भी गेंद में गिरने के बाद अंदर आई फहीम अशरफ की, ड्राइव करने की कोशिश, वो गैप मिला, पहला विकेट गिरा है भारत का। 105 पर 1, शुभमन गिल 47। Print worry-free in color at a really low cost. Epson
सूर्या क्रीज पे पहली गेंद पे बड़ा शॉट लगाने गया ऑफ स्टंप के बाद 105 पे। सात बॉल में भारत को चाहिए 67 रन जीत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। हारिस राउफ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद लगभग 140 की गति, सिंगल मिल जाएगा इनसाइड एज के बाद। शुभमन गिल दोनों बार बोल्ड हुए लास्ट की 2 इनिंग में। वो गैप जो पहले बनता था वो दोबारा बनने लगा। इंग्लैंड में वैसा था नहीं। इंग्लैंड में जब खेल रहे थे बहुत अच्छा खेल रहे थे, कॉम्पैक्ट खेल रहे थे। सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे 166 का स्ट्राइक रेट, 39 का औसत। इनसे ज्यादा रन, इनसे बेहतर स्ट्राइक रेट में वर्ल्ड क्रिकेट में किसी ने नहीं बनाए। उस तरीके का कमाल है सूर्य कुमार यादव का। इस साल आईपीएल में बड़ा ही शानदार सीजन गुजरा सूर्य कुमार यादव को। उसके पहले थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी और अब एक बार फिर से वो अच्छा मिश्रण देखने को मिल रहा है, फ्रंट टू द विकेट शॉट्स खेलने का और बिहाइंड द स्टंप शॉट्स खेलने का। और उस तरह के शॉट्स खेलते समय ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। मान के सामने शुभमन गिल जिस तरह से बोल हुए उसी तरह से आज एक स्क्रैम्बल सी डिलीवरी थी, पट के अंदर की तरफ आई। जिस तरह से एक गेंदबाज ने गेंद पकड़ी हुई थी, पट के एकदम से कांटा बदली और ऑन दी अप खेलने गए, स्टंप्स बाहर। सेट शुभमन गिल आउट हुए। फहीम के खाते में ये विकेट। शुभमन गिल वो चोट से परेशान थे, इसी वजह से ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद विकेट गंवाई। ये गेंद हवा में, बारी किनारा लगा, फील्डर नीचे। अफराद ने गलती नहीं की। हारिस राउफ ने एक और बार कैप्टन सूर्य कुमार यादव का आउट किया शून्य पे। ये 2 बैक टू बैक विकेट्स पाकिस्तान के लिए। आस्किंग रन रेट यहाँ पर भारत के लिए चैलेंजिंग है नहीं, और सूर्य कुमार यादव जैसी इनकी आदत है उस तरह के शॉट्स खेलना चाहते हैं। यहाँ पर फिर से ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी। हारिस राउफ की ये गेंद गिरने के बाद सीधी गई, वो टॉप एज डीप थर्ड कैच पकड़ लिया गया यहाँ पर अबरार द्वारा। एक टर्न अराउंड पाकिस्तान के हक में इस समय 106 पर 2 सूर्य कुमार यादव शुरू।
लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अब दो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद। अक्सर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन हमने देखा है, कोच गौतम गंभीर को वो पसंद है। लेकिन एक बात ये भी है ना कि आप तिलक वर्मा को बहुत पीछे नहीं भेजना चाहते। वो टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हरीश राउत 3 बार आउट कर चुके हैं सूर्य कुमार यादव को लगभग 9-10 गेंदों में। गेंद के पास अब 145 की तरफ गए हरीश राउत। तिलक वर्मा लगभग 50 का औसत, 151 की स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरीज लगा चुके हैं साउथ अफ्रीका में। हाईएस्ट स्कोर उनका। यहाँ पर फिर से ऑन साइड में खेलने की कोशिश। मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव के पास सामने शॉट्स खेलने की भी तो ताकत है, वो भी स्किल सेट है, और कई बार बहुत जल्दी ऑन साइड में खेलने चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती यहाँ पर हुई स्काई द्वारा। विकल्प क्या था यहाँ पर इंडिया के लिए? संजू सैमसन नंबर 4 पर, वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए। और तिलक वर्मा को ये पोजीशन सूट करती है, अटैकिंग बैटर है, इनके अंदर क्वालिटी है, इसीलिए संजू सैमसन को अभी भी रोक के रखा गया है। गहराई है इस बैटिंग लाइनअप में। बल्लेबाजी कहाँ तक है? वो अक्षर पटेल, उनके ऊपर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जो रफ्तार पकड़ी है, इसी रफ्तार से आगे भारत बढ़ सकता है आसानी से। सेट बल्लेबाज भी मौजूद है अपनी से। तो सफल ओवर 106 पे तो भारत। Pay your credit card bill on Fred Florist Snacks and get free chocolates from Big Basket. Lord Billy nothing. पूरा बैंक अकाउंट खाली। अपने पैसे सेव रखिए। डेली पेमेंट एयरटेल पेमेंट्स बैंक से कीजिए ताकि मेन अकाउंट सुरक्षित रहे। हमें आपके पैसे नहीं, आपकी सेफ्टी चाहिए। 2 ओवर 21 रन। सही अयूब 35 रन दिए हैं, लेकिन हारिस राउफ पिक अप द बॉलर्स। 3 ओवर 18 रन 1 विकेट। फहीम अशरफ ने पहला ब्रेक थ्रू, 1 ओवर 4 रन 1 विकेट। अच्छी गेंदबाजी करे हारिस राउफ। लीग वाला मुकाबला नहीं खेले थे भारत के सामने। कड़क शॉट, दूर वाली गेंद को सामने की तरफ मारा 4 रन के लिए अभिषेक शर्मा ने। दूसरे छोर से विकेट गिरती जाएगी, लेकिन अभिषेक शर्मा को फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने अंदाज में खेलते रहेंगे, आक्रामक अंदाज में। बहुत ही सोच समझ कर इस प्रकार के शॉट्स लगाते हैं। इनको थोड़ा स्पेस पसंद है, और अगर आप स्पेस देंगे नहीं, थोड़ा क्रिएट करते हैं वो बैट स्विंग के लिए। वो आंखें जमा के रखेंगे इनके ऊपर, कितना शानदार स्विंग, वो बल्ले का फिनिश उससे भी ज्यादा जबरदस्त। बहुत लेंथ आगे नहीं थी, लेंथ बहुत दूर थी, पर क्योंकि जानते हैं कि मिड ऑफ अंदर है, स्कोर 1 भी थी, क्योंकि अपना शेप होल्ड करके सामने शॉट खेला। उसके बाद कमिटमेंट के साथ सिंगल, ये बड़ा जरूरी है। मुझे तो अच्छा ये भी लगता है कि इस तरह के मुकाबले में, खास करके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्लैश में, इरफान, कई बार बॉडी लैंग्वेज और आपकी पोस्चरिंग बहुत कुछ मैटर करती है। वो भी एक स्टेटमेंट देती है दूसरी टीम को। यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने इस तरह की बल्लेबाजी की है, जिस प्रकार के शॉट्स लगाए हैं, और उसके बाद उनका जो टनल विजन है वो दर्शाता है कि ये खिलाड़ी कितने कंट्रोल में है। ना ही केवल शानदार बल्लेबाजी, बट वेरी स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग। शुभमन गिल की भी वही थी। पहला रन तिलक वर्मा का चौथी गेंद पे, सब कुछ सही चल रहा था, फिर थोड़ा सा ब्रेक आया और शुभमन गिल की विकेट गई। अच्छी गेंद थी और के पिच पे बढ़ती गेंद अंदर आई। उसके बाद सूर्य कुमार यादव मिड ऑफ ऊपर था, फाइन लेग्स पहले मौजूद था, लेकिन फिर भी वो अपना पसंदीदा शॉट खेलने गए, गलती कर बैठे, अपनी विकेट गवाई। सोचेंगे यहाँ पे 2 बैक टू बैक विकेट के लिए
उन्हें मौका है, लेकिन भारतीय टीम 8 नंबर तक बैटिंग करती है। भारतीय टीम अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगी ड्रेसिंग रूम में। गेंद हवा में थी लेकिन फिर भी क्या ढूंढ लिया अभिषेक शर्मा। अपनी खूबसूरत टाइमिंग से सबका मन मोह रहा है, चाहे वो ऑन दी अप सामने खेलना हो या स्क्वायर ऑफ द विकेट। खूबसूरत बैटिंग। ये एक ऐसा बैटर है जो मजबूर कर देता है बॉलर को सही लेंथ ढूंढने के लिए। और कई बार बॉलर ये तलाश करता है कि उसको बॉल डाले तो कहां डाले। पहले गेंद पर सीधा शॉट, इस बार थोड़ा इंतजार किया ऑफ द फ्रंट फुट। वेरी क्रिस्प स्क्वायर कट। शानदार बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा की। ये गेम प्लान है इंडिया का, गहराई है इस बल्लेबाजी क्रम में। बिल्कुल स्लो ओवर के लिए तैयार थे अभिषेक शर्मा, इसी वजह से बड़े शॉट की तरफ नहीं गए। अच्छी बल्लेबाजी है, भले ही डॉट बॉल हो, लेकिन पिछली गेंद पेस वाली थी, उसका इस्तेमाल करके स्क्वायर में खेले। उसके बाद जहनी तौर पे तैयार थे अभिषेक शर्मा। स्लो आने वाली है कंपैरिजन। पहली 5 ओवर में भारत आगे, दूसरी 5 ओवर में वहां पे भी 1 रन से भारत आगे। 11 से 15, यहाँ पे सिर्फ 28 रन आए थे पाकिस्तान की बल्लेबाजी में। यहीं पे मैच बदला था, यहीं पे मैच भारत ने पकड़ा था जब गेंदबाजी कर रहे थे। अभी 1 विकेट गिरी है 11 पे। 2 की मांग की है शॉट खेलते हुए, लेकिन मिलेगा 1 ही रन। 117 पे 2, भारत अभी भी मजबूत स्थिति में। GPS lost the road, but not the off-road. That's why you need grip that never quits. Seat Crosstrek, grip you can trust. My iPhone 17 now and get 6,000 instant cash back and up to 7,000 exchange bonus. Go to indiastore.com for offers and stores near you. 55 रन चाहिए 48 गेंदों में, और अबरार अब सामने है अभिषेक के। 2 ओवर में 28 रन गए हैं। वीरेंद्र सहवाग मेरे साथ जुड़ते हुए, स्वागत है आपका वीरू। और स्वागत किया है अबरार का एक बार फिर से स्वैग से अभिषेक शर्मा ने। घातक पारी खेल रहे हैं अभिषेक शर्मा आज। 38 गेंदों पर 74 बनाए हैं। मजा आ गया उनकी बल्लेबाजी देखकर। 5वां छक्का लगाया अभिषेक शर्मा ने। कोई भी मौका नहीं गंवा रहे, जैसे ही उनको मौका मिलता है अपने हाथ खोलने का वो छोड़ते नहीं है छक्का मारकर, लेकिन गेंदबाज की आंखों में देख रहे हैं जैसे कुछ कह रहे हो। छोटी गेंद थी लेकिन क्या ये आउट होंगे? जी हाँ, खराब शॉट अभिषेक शर्मा का। मारना कहीं चाहते थे लेकिन गई कहीं और। बॉलर के शायद ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन लॉन्ग ऑन के हाथ में एक आसान सा कैच दिया, तोहफा दिया है ये अभिषेक शर्मा ने। बहुत बढ़िया पारी खेली थी, अभी तक बहुत बढ़िया खेल रहे थे। गेंद भी थी मारने की, ऐसा नहीं था कि गेंद बहुत बढ़िया थी। अच्छी खराब गेंद थी देखिए, लेकिन थोड़ी दूर थी और शायद बॉलर के ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन गई लॉन्ग ऑन के हाथ में। कोई गलती नहीं की है श्रॉफ ने। तीसरा विकेट गिरा भारत का। 123 पर 3, 74 बनाए अभिषेक शर्मा। GPS lost the road, but not the off-road. That's why you need grip that never quits. Seat Crosstrek, grip you can trust. Presenting Maruti Suzuki Victoris. Got it all. गेंदबाजों ने थोड़ी गुफ्तगू शुरू की थी उनके साथ, बातचीत
तो उसका जवाब यही होता कि शतक। खैर, जितने भी बनाए हम तो खुश हैं, देखकर बड़ा मजा आया। अभिषेक शर्मा की पारी 74 रनों की, 5 छक्के लगाए थे उन्होंने अपनी पारी में। अब दारोमदार है संजू सैमसन और तिलक वर्मा के ऊपर। 3 शतक लगा चुके हैं और 3 अर्धशतक है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 का स्ट्राइक रेट है। अच्छे फॉर्म से जूझ रहे हैं। पिछले मैच में ही नंबर 3 पर आए थे और थोड़ा बैटिंग टाइम मिला था, इन द मिडिल अर्धशतक भी जड़ा था, पर इस प्रकार विकेट खोया। एक शॉट को मारना आमतौर पे तो आंख बंद करके भी छक्के में तब्दील कर देते हैं। बिल्कुल, मुझे लगा कि गेंद पड़कर भी थोड़ा बाहर निकली थी और मारना चाहते शायद बॉलर के ऊपर से, गेंद गई सीधा लॉन्ग ऑन के हाथ में। निराश है अपने आप से अभिषेक शर्मा और होंगे भी। आप इतनी बढ़िया पारी खेल रहे हो तो फिर एक खराब शॉट मारकर आउट होना नहीं चाहोगे कि आज मैं नाबाद जाता, शतक बनाता, बल्ले से जवाब देता पाकिस्तानी गेंदबाजों का जो वो मुंह से बोल रहे थे। और जो ओमान के साथ किरदार निभाया था संजू सैमसन ने, उस पे गौर फरमाना बिल्कुल जायज। 56 रनों के जो पारी खेली थी उन्होंने, 45 गेंदों में नींव रखी थी उस टीम की। ये पारी थी, एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, इकलौते थे जिन्होंने अर्धशतक लगाया था। जब अपने लय में आते हैं संजू तो बड़ा मुश्किल है उन्हें रोक पाना। तो कोई भी खिलाड़ी जो खड़े खड़े छक्के मारने जाता है ना, उसको गेंदबाजी करना थोड़ा मुश्किल जरूर है। अभी दरकार यही है कि आप एक एक रन लें, स्ट्राइक रोटेट करें और विकेट ना गवाएं। क्योंकि जो रिकॉर्ड रन रेट है वो 6.42 का ही है। तो अगर हर गेंद पर सिंगल लेते रहेंगे तो बड़े आसानी से भारत ये मुकाबला जीत जाएगा। बिल्कुल, अभी तो स्थिरता की जरूरत है। आप देख सकते हैं राना बॉल लगभग सुनीता में 13 के बाद 124। हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग को क्या बोला? आपको कुछ साल किया था, हर साल हेल्थ इंश्योरेंस में काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का प्लेन पास लाइन है। Why airports group and get 2,000 instant cash back. Go to indiaexport.com for offers and stores near you. एक्शन नजर आ रहा है भारत की ओर से, जिस तरीके से बल्लेबाजी की, जिस तरीके का ये हाव भाव है सबके। कभी कभी होता है हमारे डायमंड खिलाड़ी होते हैं उनका नाम स्टीव है कि उन्हें कुछ मत कहो, छेड़ो मत, बोलो मत, गाली मत। तो अगर वो उनको छेड़ दिया तो वो आउट में होते बड़े स्कोर बना देते उस समय टेस्ट के। और शायद ऐसा ही शायद इन दो नौजवानों के लिए अभिषेक शर्मा और जो करते कि इनको छेड़ो मत, इनको बोलो मत, अगर कहोगे तो फिर तुम उतना ज्यादा मारो। आज वही करके गए शुभमन गिल भी और अभिषेक भी। 2 रन जरूर मिलेंगे। संजू सैमसन का बढ़िया शॉट पॉइंट के बगल से गई थी बैकफुट पर। 2 रन यहाँ बड़े आराम से मिलेंगे। तो कब कुछ बल्लेबाज होते हैं जिन्हें आप पूछो, अभिषेक शर्मा उनमें से एक है कि आप मुझे जितनी गाली दोगे मैं पलट के गाली भी दूंगा और उससे ज्यादा पिटाई करूंगा। ये सीख लिया शायद पाकिस्तान को। आज अभिषेक शर्मा ने वही कर दिखाया जिसके लिए वो मशहूर बन गए हैं। जो छक्कों की तादाद लगाई, उनकी दूरियां देखिए, हर छक्का एक से ज्यादा बढ़कर, सारे के सारे पहले 65, फिर गए 82 पर और फिर आगे बढ़ते गए 91 मीटर का वो आखिरी छक्का। और अब हीरा तो दबाव से उभर कर आता है ना। अभिषेक शर्मा तो हीरा है, हीरा। बिल्कुल आंखों में तपना पड़ता है। याद कीजिए, यही एकलौता मुकाबला नहीं है सुपर फोर्स में। भारत बनाम बांग्लादेश बस कुछ ही दिनों में 24 तारीख को आपकी स्क्रीन पर आएगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। एक बार फिर से क्या हमें वही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, या इस बार हमारे भारतीय गेंदबाज पहले सी जकड़ बना लेंगे बांग्लादेश पर? 7 बजे से कवरेज शुरू होगी 24 तारीख को इंग्लिश में सोनी स्पोर्ट्स 10 1 और 5 पर, और 3 पर हिंदी, 4 पर तमिल और तेलुगु, सारी भाषाएं एक साथ सोनी लिप पर। ये भी निराला है, ये संजू सैमसन का अंदाज है। उफ, याद दिलाता है किसी एक बल्लेबाज की जो कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हो।
ये डाउन द ग्राउंड था, मैं हवा में ज्यादा खेलता था। फर्क इतना ही है कि मैं कोशिश करता था कि कवर्स के मिड ऑफ के ऊपर से मारूं, ये उन्होंने बीच में से मारा बिल्कुल धन धन आता हुआ जी। हम कहते हैं कि घास में आग लगाती हुई गई ये गेंद, इस गर्मी में वैसी आग लगी हुई है, इन्होंने और आग लगा दी है। शॉट देखकर मजा आया। वैसे वीरू एक और चीज पता है बुरा किसकी लग रहा है तो सबसे ज्यादा गेंद की, जो मार खाई है इस गेंद ने, जो चोट खाई है भारतीय बल्लेबाजों के तहत। 5 छक्के 15 चौके अब तक। लगभग 6.15 का रिक्वायर्ड रन रेट है। ऐसे ही खेलते रहे तो शायद मुझे लग रहा है आज थोड़ा जल्दी घर भेज देंगे। एक बार फिर देख लेते हैं किस प्रकार वो चौका लगाता है। सीधा बैट कवर की तरफ, कवर और पॉइंट के बीच से टन टन आता हुआ लगाती हुई देखी। वाह, मजा आ गया। जैसे उड़ती उड़ती खबर आई अभी तक आपका डिनर पूरा नहीं हुआ है क्योंकि जब देखो वापस आना पड़ रहा है तो शायद इसलिए। देखिए अब जितना खाना था उतना पेट भर दिया भारतीय बल्लेबाजों ने, चौके छक्कों से पेट भर दिया है मेरा, बाकी खाने की जरूरत नहीं है। अब उम्मीद यही है कि जो 40 रन बचे हैं ये बिना विकेट खोए बड़े आराम से बनाए भारतीय टीम को, और मजा आएगा। टीम मारने का प्रयास था कि इसके ऊपर मारना चाहते थे, लेकिन बॉल आई नहीं, बल्ला जल्दी घुमा तो बॉटम पे लगकर वहीं गिर गई। अभिषेक शर्मा पहली गेंद से ही अपने संकेत दे दिए थे और 74 रनों की आप कह रहे थे आग मैदान पे लगाई है तो बल्ले के साथ आग लगा दी। तो लड़के ही ऐसे हैं दोनों, आग लगा रहे हैं। शेख खास का जो रेपुटेशन है, स्ट्राइक रेट इंटरनेशनल लगभग 300 का है। बहुत मुश्किल है इतना बड़ा स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना। आप 1 2 5 इनिंग खेल सकते हैं, लेकिन अपने कैरियर में जब तक आप इतने सारे मैचेस खेले उसमें 300 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल काम है, जो अभिषेक ने पूरा किया है। 14 के बाद 132 कर दी। Pay your credit card bill or credit your Smash and get free chocolate from Big Basket. GPS knows the road, but not the off-roads. That's why you need grip that never quits. Seat Crosstrek grip you can trust. Thought maybe nothing. ऐसा सोच ये छोटी सी कंपनी और पूरा लाइफ हम अपने पैसे सेव रखिए। डेली पेमेंट एयरटेल पेमेंट्स बैंक से कीजिए ताकि बेनकाब सुरक्षित रहे। हमें आपके पैसे आपकी सेफ्टी चाहिए। अपने साथ रखते थे। पहली बॉल पर बाउंड्री मारना, इनका स्ट्राइक रेट फर्स्ट बॉल पे 245 का है, 245 का। ये देखिए पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया था। स्ट्राइक रेट मैं कहूँगा शुरुआत होने से पहले ही 200 का था। वो तो एक औपचारिकता थी जो उन्होंने निभाई, छोटी गेंद, क्योंकि पिछले मैच में पाकिस्तान का पहली गेंद स्टेप आउट करके चौका लगाया था, इस बार उन्होंने छोटी गेंद को पुल करके छक्का लगाया। उनकी बल्लेबाजी की विशेष आनंद आता है जब उनकी बल्लेबाजी देखते हैं। तो जब आप भी ऐसा करते थे, जब क्या आपकी यही सोच थी कि बाउंड्री मारनी है पहली बॉल पे क्योंकि फिर दबाव पड़ जाता है सरदामी गेंदबाजों पर, क्या ये सोच होती कि आप बॉल को देख के मारते? ये तो कभी नहीं सोचा कि पहली गेंद में चौका मारेंगे, लेकिन हमेशा ये सोचता था कि जब गेंदबाज पहली गेंद डालेगा तो लूज बॉल हो सकती है, वार्निंग बॉल हो सकती है, क्योंकि शायद बॉडी खोलने के लिए गेंदबाज डालेगा तो आगे पीछे गेंद डलेगी, तो मैं तैयार रहता था। मैं तैयार रहता था और वहां पर बॉल मिलती थी, मैं चौका लगा देता था, छक्का लगा देता था। और वही सोच शायद अभिषेक शर्मा होगी कि मैं रेडी रहूं पहली गेंद तक, अगर मेरी लाके पाई तो मैं मारूंगा पहली गेंद। और वैसे ही क्यों पिछले मुकाबले में पाकिस्तान से स्टेप आउट करके चौका लगाया और इस मुकाबले में खड़े खड़े बैकफुट पे हुक लगाकर छक्का लगाया। तो दोनों में वो समझदारी दिखाई मैं कहूँगा अभिषेक शर्मा। और यही है क्रिकेट बल्लेबाजी में कहूँगा खासकर है कि आप सिर्फ गेंद देखकर रिएक्ट करो, ये सोच के जाओ कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, अगर बॉल नहीं गिरे वैसा करने जाओगे तो आप आउट हो जाओगे। ये खास बात अभिषेक शर्मा सिर्फ गेंद देखते हैं और रिएक्ट करते हैं, तैयार रहते हैं। मेरे एरिया में आई तो मैं चौका छक्का मारूंगा, नहीं आई तो किसी को देख कर रोटेट करना, क्योंकि सही सोच है हर बल्लेबाज की। हमारे स्टैटो ना हमारी जो बात है बड़े गौर से सुन रहे हैं। 20 बार आपने ओडीआई में पहली बॉल पर बाउंड्री मारी है। सोचा ही था मैं इतनी बार मारी होगी 20 बारी, और लेकिन कमाल की पारी खेली अभिषेक शर्मा। जब उनकी बॉडी में गेंद आती है तो उसे बड़ी दूर मारते हैं।
लंबा भी मारते हैं, ऊंचा भी मारते हैं, ये खास बात है। दिशाओं में शॉट लगाए, मजा आया। कड़ककेदार कड़ककेदार पारी थी, मैं कहूँगा जैसे आमतौर पर हम सबको चाय पीने का शौक है, कड़क चाय वैसी वो कड़क पारी थी, मैं कहूँगा। इसमें तो काफी ज्यादा अदरक बोल दी थी उन्होंने, कुछ ज्यादा ही छोड़ दी थी। जो सबसे ज्यादा रन बटोरने वाले बल्लेबाज है उसमें अब अभिषेक शर्मा सबसे आगे। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 में 173 रन उनके नाम। पतुम निशंक का 146, वो भी अभी शामिल है सुपरपोज में, पर उन पर नजर रखिएगा क्योंकि अच्छे फॉर्म में चल रहे। शाहिद अफरान ने आज ही अर्धशतक दर्ज किया, तो हृदय ने कल अर्धशतक दर्ज किया था, और कुशाल मेंडिस भी अच्छे फॉर्म में नजर आते हुए। लेकिन एक फेरिस्त सबसे ऊपर भारत के लिए अच्छे से सीधे बल्ले से तिलक ताबड़तोड़ पहली बाउंड्री। लग रहा है आज तो पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों का दिन नहीं है। 2.4 गेंदों पे 28 रन दे चुके हैं शाहिद, और इससे पहली गेंद उन्होंने स्लो डाली थी, थोड़ी रुक कर आई थी, लेकिन ये गेंद जोर से डालने गए और बड़े प्यार से सीधे बल्ले से खेला है। देखिए हम तो साइड राइट सचिन तेंदुलकर मारते थे डाउन द ग्राउंड, लेकिन तिलक वर्मा ने मेरे वाला रूट अपनाया कि भाई मैं नीचे नहीं मारूंगा, मैं हवा में मारूंगा, ऊंचा मारूंगा। देखिए सबसे बड़ा गैप होता है फील्डर और आसमान के बीच में, उस गैप का फायदा उठाया। और इस बार तो तैयारी खड़े थे तिलक वर्मा, मालूम था कि तेज नहीं आएगी, इंतजार कर रहे थे बस। तरीके से वो जो पावर प्ले ही था उसी की वजह से बैकफुट पे रह गई पाकिस्तान। तब से वापसी की राह भी मुश्किल हो गई थी। आप देख सकते हैं, अगर हम तुलना करें किस तरीके से भी वो गुजरा है ये सफर, तो हर जगह भारत ने बड़ी इमारत ज्यादा खड़ी की है। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद है कि जो बाद के 16 से 20 है उसमें नौबत ही ना आए, पहले ही खत्म कर दे भारत। तो ये तो है कमाल की बल्लेबाजी की है भारत ने आज, जिसकी उम्मीद थी हमें वो देखने को मिला है। 140 पर 315 के बाद। Pay your credit card bill or spend during the flash and get free chocolates from Big Basket. घर की रौनक लौटाओ जापानीज टेक्नोलॉजी वाला नेरोलैक लगाओ। 171 रन बनाए, ऐसा लग रहा था एक समय पर ज्यादा बटोरेंगे, लेकिन फिर भारत ने वापस पुल किया। और जब बल्लेबाजी की बारी आई तब तो पूरी तरीके से खींच दिया है इस मुकाबले को अपने पक्ष में। थोड़े से नाखुश क्योंकि दिशा में भटके थे अबरार, लेकिन फील्डर ही ढूंढ पाए। पर खुश जरूर होंगे क्योंकि अभी ऐसे कोई दरकार नहीं है। 6.41 का रिक्वायरमेंट है, आराम से भी खेलेंगे तो भी रन बन जाएंगे, तो इंतजार करें। दोनों में गुफ्तगू हो रही है कि यार मुझे वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था, या ये भी कह रहे हो तूने वो बढ़िया खेला, मैंने वो बढ़िया खेला। दोनों भाई ने काफी तबाही मचाई है आज। बिल्कुल, अक्सर ये बातें बल्लेबाज करते हैं, तेरा वो शॉट बहुत बढ़िया था, मेरा वो शॉट बहुत बढ़िया था। एक दूसरे के साथ युवा क्रिकेट भी बहुत खेला है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने, वो अंडरस्टैंडिंग नजर आती थी। यहाँ पर हल्की सी चोट अबरार को लगी है क्योंकि वो फील्डिंग कर रहे थे। भी है उस पर सीधा टकरार अबरार के लिए मिल जाएगा सिंगल। और एक अच्छी स्थिति है संजू सैमसन के लिए भी, नंबर 5 में आना एक आदत नहीं है उतनी, तो अगर ऐसी स्थिति में इतने बड़े मैच में आकर आप अपनी आंख भी सेट कर सकते हैं और लय पकड़ सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बढ़िया, ये अब समय ऐसा है ही नहीं कि भारतीय बल्लेबाजों को रिस्क लेना चाहिए, जो सैमसन हो चाहे वो तिलक वर्मा हो। ऐसा लगा था कि शायद एक होगा, लेकिन बहुत बढ़िया रनिंग दिखाई थी तिलक वर्मा द्वारा। ये देखिए सिर्फ एक थोड़ा प्रेशर डाला कर दूसरा बटोरा। सचिन की खास बात है जो इनके रडार में गेंद आती है ना उसको नहीं छोड़, वो एक अच्छी बात है। और ये T20 की सही
रणनीति होती है एक बल्लेबाज की, मेरे एरिया में आएगी तो मैं मारूंगा, जो पहली हो दूसरी हो आखिरी हो, उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। ये सही बल्लेबाजी करने का तरीका भी कि आप अपने एरिया में इंतजार कीजिए, गेंद आए उसे मारिए, बाकी गेंदों पर आप बड़े आराम से सीख लीजिए, क्योंकि सभी खिलाड़ी ज्यादातर 30 यार्ड के घेरे जो होते हैं, स्ट्राइक रोटेट कीजिए, जो आपके रडार में है उसे चौका छक्का मार के तब्दील कीजिए बाउंड्री में। वही करने की कोशिश है, हवा में गई है क्योंकि संपर्क उतना सही नहीं था, लेकिन नो मैच लैंड में गेंद पहुंची। किस्मत संजू सैमसन के साथ। होनी भी चाहिए ना, हमने देखा था पाकिस्तान के साथ भी किस्मत बहुत तेज, कैच उनके भी छूटे थे, उन्होंने भी कुछ शॉट ऐसे मारे जो बॉल नेट्स लैंड में गिरी थी, और ऐसा ही सामने मारने गए थे लेकिन ऊंची गई है और मौसम पॉइंट के बीच में गिरी है। देखिए तीनों खिलाड़ी भाग रहे थे लेकिन हाथ किसी के नहीं आया। तो किस्मत सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, आज भारत की भी किस्मत खूब चमकी है, कैच भी छूटा, अभिषेक शर्मा का छक्का भी गया है और नो मैच लैंड में भी गिरी है भारत। आज अगर हम फील्डिंग के बारे में बात करें, दोनों तौर से कहीं ना कहीं गेंद ही जीती है, फील्डर नहीं। 145 पर 3। Print worry-free in color at a really low cost. S&T Protect Filter. It's not just fabulous, it's totally printable. कौन सा प्लांट है? टेंजरी बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। और अभी कर अरे रुको, जल्दी में क्लिक मत करना, ये SMS स्कैन है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। समझदारी का फल। स्मार्ट बनो, कूल रहो। का खेल बचा है। अबरार अहमद अपने कोटा के 4 ओवर कर चुके हैं, काफी महंगे हुए आज उनके वो 4 ओवर। 42 रन दिए, एक सफलता जरूर मिली है। 27 रन 24 गेंदे, 7 विकेट हाथ में। सबसे बढ़िया गेंदबाजी इन्हीं की रही है। अपना चौथा और अंतिम ओवर डालने आए हैं। इरफान पठान मेरे साथ कॉमेंट्री में है, बहुत बहुत स्वागत है आपका इरफान। बहुत शुक्रिया विवेक भाई, स्वागत आपका भी। 25 रन की जरूरत है 23 गेंदों में, कंफर्टेबल होना चाहिए। 3 विकेट गिरी है भारत की। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ये 3 बल्लेबाज जो वापस गए, जिसमें से दोनों ने, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने शानदार शुरुआत दिलाई है भारत को। संजू सैमसन 16 पे खेल रहे हैं। पिछले मैच में थोड़े स्क्रैची नजर आए थे। अर्शद की पारी जरूर थी, यहाँ पे रन बॉल दोनों बल्लेबाज खेलते हुए। ये हमने देखा है गेंदबाज ने जब भी कटर्स का इस्तेमाल किया है ना, तो थोड़ी सी तकलीफ में रहे बल्लेबाज। सूर्य कुमार यादव, हाँ थोड़ा सा इनसे मैं निराश हूँ। मैं पिछले मैच में भी कहा था 11 नंबर तक आप बैठे रह गए, सबको आगे भेजते रहे। पिछले मैच में ही कहा था ये ना हो कि ये उल्टा पड़ जाए अगले मुकाबले में। क्या ये जब आपकी इतनी तारीफ करते हैं हम लोग, तो निंदा भी होगी कभी ना कभी, उससे बच नहीं पाएंगे आप। जो चीज सही नहीं लगी वो नहीं लगी। ये उंगलियां फेरी है तिलक वर्मा। दोनों बल्लेबाजों ने इतना बढ़िया काम कर दिया पावर प्ले में कि बाकी बल्लेबाजों पे इतना प्रेशर नहीं। लेकिन सूर्य कुमार यादव सामने खेल सकते थे, तो फील्डर एक्साइटमेंट जमाए हुए थे। थर्ड मैन में ये गेंद गई, नो बॉल का तो कोई सवाल ही नहीं आ रही, जो बहुत नीचे से गेंदबाजी करते हैं। लेकिन सूर्या पहले ही वहां पे अपना पसंदीदा शॉट खेलने जाते हैं, पहले से ही। थोड़ा टाइम ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों बल्लेबाजों ने टाइम नहीं लिया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ये गेम लेके ही चले गए थे पावर प्ले में पाकिस्तान से दूर। कितना मजा आया ना इन दोनों को बल्लेबाजी करना देख। एक सेर, दूसरा सवा सेर, बाएं हाथ दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन, फुल करने की कोशिश की थी यहाँ, और संजू सैमसन जो है फंस गए इनके जाल में।
एक और झटका लग गया यहाँ भारत को। संजू सैमसन अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि 50 बनाए थे लेकिन स्क्रैची नजर आए थे। आज भी 17 गेंदों पे आउट हुए, 13 रन बना के। गेंद अंदर आई, हल्की सी मिट्टी निकली पिच से, तेज गेंद थी, अक्रॉस खेलने चले गए, स्टंप्स बाहर। हारिस रऊफ के खाते में एक और विकेट। 148 पे 4 भारत। ये स्थिति आनी चाहिए नहीं थी वैसे। बहरहाल अब आ गई है तो इसको संभालने की कोशिश किया जाएगा स्थिति को। हार्दिक पांड्या 6 नंबर पे आए हैं बल्लेबाजी करने और अभी भी अक्षर पटेल भी है तो थोड़ी सी और गहराई है बल्लेबाजी में। सिचुएशंस के लिए तो भारत अपनी बैटिंग कर रहा है। 8 नंबर तक बल्लेबाज, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या। 27 का औसत, 141 का स्ट्राइक रेट। चकमेट के साथ साथ शुभम गिल गेंदबाजी में बड़ा अच्छा खेल रहा था। कंफर्टेबल सिचुएशन है, जरूर विकेट गिरी है तो ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से दबाव में हैं, लेकिन 24 रन ही चाहिए 20 बॉलों में। तो इंडिया पाकिस्तान मैच का दबाव है ना, जो फैंस भी फील करते हैं। जब तक मैच खत्म नहीं हुआ तब तक राहत की सांस नहीं ली जाती है। हमारी सांस अटकी पड़ी है यार, आप जानिए कब से। हाँ, हार्दिक पांड्या इस तरह से शुरुआत की है इन्होंने अपनी इस पारी की। ऐसे ही नहीं, इनको एक कमाल का फिनिशर कहा जाता है। 150 रन बोर्ड पे बाउंड्री के साथ। इससे पहले लेंथ पीछे की तरफ डाल रहे थे हारिस रऊफ, जिसमें मदद मिल रही थी। थोड़ा आगे डालने गए लेंथ, हार्दिक तैयार थे। बल्ला सीधा, बल्ला एकदम सीधा, अच्छी पोजीशन, मिड विकेट थी वहां पे, उसके बगल में से चौका। गुड हेड पोजीशन। कई बार आप बॉल कर जाते हैं, यहाँ पे गिरे नहीं हार्दिक। वाइड होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए थी वाइड। रन बॉल, 19 गेंदे 19 रन। शार्प बाउंसर था, साफ बाउंसर, बहुत हाइट भी थी, लेग साइड पे भी। संजू सैमसन या मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है। आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग करना आसान नहीं है। लग रहा है सैमसन थोड़े अनकंफर्टेबल थे। हरीश रऊफ 2 विकेट, अच्छा स्पेल गया इनका। अच्छा कॉल है, 153 पे 4। GPS was the rule, but not the off-roads. That's why you need grip that never quits. Seat Crosstrack. Grip you can trust. अयूब, फहीम अशरफ, ये 3 ओवर बचे हैं और रन बॉल है। 18 गेंदे 29 रन।
6 विकेट हाथ में। फहीम अशरफ अभी तक 21 रन दिए अपने 3 ओवरों में। अभी पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, अगर पावर प्ले का वो स्कोर ना आया होता अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की तरफ से, सिचुएशन शायद कुछ और होती, क्योंकि पुरानी गेम में थोड़ी तकलीफ हुई है भारतीय बल्लेबाजों को, खास करके ऐसी स्लो डिलीवरीज के सामने, दूर वाली लेंथ के सामने। बड़ा कुशल था विवेक भाई, अच्छा स्टार्ट मिला भारत को मिला था।